गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और उससे भी ज़्यादा उम्मीद है आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे। अभी बहुत टाइम मिल रहा है घर पे पढ़ने के लिए, तो पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, बेसिक्स को मजबूत कीजिए। हमारा सैटेलाइट का टॉपिक चल रहा था ग्रेविटेशंस में। बाकी ग्रेविटेशंस में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लास में, जो क्लास में पढ़ाई हुई थी काफ़ी कंप्लीट कर लिए थे सारा सॉलिड बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हमारा टॉपिक बचा था एक सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का हमारा पहला टॉपिक था ऑर्बिटल स्पीड, वो हो चुका है। हमारा सैटेलाइट में सबसे पहला टॉपिक था ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, वो हमने कंप्लीट कर लिया। उससे ज़्यादा क्वेश्चंस था नहीं, 4-5 क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिस कर लिए हम लोग कंप्लीट। आज हमारा टाइम पीरियड का पहला वीडियो है। हो सके टाइम पीरियड का 2 वीडियो आएगा, ठीक है। टाइम पीरियड से बहुत सवाल है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट से बहुत सवाल है, ठीक है। ये टाइम पीरियड से काफ़ी सवाल है, तो हम लोग टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट्स को आज स्टडी करेंगे और इस पे सवाल बनाएंगे, ठीक है। चलिए कॉपी कलम निकालिए। मेरा नाम तो आप लोगों को पता ही है, SK नारायण, और आपका चैनल का भी नाम आपको पता है, SK नारायण सिंह। अगर ये आपका पहला वीडियो है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक है। और अपने नोटिफिकेशन बेल्स को दबा दें, आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो लेट्स कैरी ऑन। हम लोग आज टाइम पीरियड निकालने जा रहे हैं। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अर्थ सन के चारों ओर चक्कर काटता है, तो उसका टाइम पीरियड है 365 दिन नॉर्मली, जिसको आप 1 ईयर बोलते हो। अर्थ के चारों ओर भी चक्कर काटता है, अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है कौन? सैटेलाइट। तो उसका भी एक रेवोल्यूशन पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, क्या होगा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट? द टाइम taken by satellite to complete one revolution। ये एक छोटा नॉर्मल सा डेफिनेशन है, ये आप लोगों को सबको पता है। प्लैनेट है, इसका रेडियस r और मास होगा m। प्लैनेट है, इसके चारों ओर एक सैटेलाइट
सैटेलाइट जिसका मास m होगा वो घूम रहा है। हमने जो हमारा सैटेलाइट का जो पहला टॉपिक था ऑर्बिटल स्पीड, याद होगा, जिस स्पीड से कोई सैटेलाइट अपने ऑर्बिट पे घूमता है प्लैनेट के चारों ओर, उसको ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। क्या रिजल्ट याद है? ऑर्बिटल स्पीड का रिजल्ट था जनरल gm/r+h, ठीक है, या एक था gm/r √gr। ये कब था? नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है। ये प्लैनेट्स के कुछ हाइट पे सैटेलाइट चल रहा है ना, ठीक है। ये तो अपना ये हो गया, और ये सैटेलाइट जिस पाथ पे घूम रहा है, ये सैटेलाइट जिस पाथ पे घूमता है उस पाथ को ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। और उसका दूरी जिस प्लैनेट के चारों ओर घूम रहा है उससे लेते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल रेडियस, छोटा वाला आर, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल रेडियस। ये छोटा वाला आर क्या होता है? r+h के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें ये रिजल्ट याद है, हम लोग को ये रिजल्ट याद है, √gm/r+h √gm/r =√gr, ठीक है, नियर द अर्थ सरफेस। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट तो देख लें। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट 50 मिनट की वीडियो है, ठीक है, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बिना टाइम पीरियड नहीं निकलता। टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो हमको मिल जाएगा इसके सरकमफेरेंस से, क्योंकि हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, हम लोग एज्यूम करके चलते हैं जो हमारा सैटेलाइट है जिस ऑर्बिट पे वो घूम रहा है वो ऑर्बिट सर्कुलर है। अगर सर्कुलर नहीं है तो भी हम लोग उसको सर्कुलर एज्यूम करते हैं, ठीक है, हम लोग उसको सर्कुलर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं? एज्यूम, उसको हम लोग सर्कुलर एज्यूम करते हैं। तो ये हमारा टाइम पीरियड यहाँ निकालना है, और ये यहाँ पे भी टाइम पीरियड भी निकालेंगे तो सर्कुलर एज्यूम करके निकालेंगे, ठीक है। इसमें भी आप निकाल सकते हैं नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है। और अर्थ सरफेस मत बोलो, सिर्फ अर्थ के लिए नहीं, प्लैनेट सरफेस। क्वेश्चन में देता है अर्थ, क्योंकि हम लोग अर्थ पे हैं तो अर्थ का सवाल है। नियर द प्लैनेट सरफेस, किसी भी प्लैनेट, जुपिटर, सैटर्न, उसके सरफेस। ये ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है, और जनरली ऑर्बिटल स्पीड की फॉर्मूला ये होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं g/r, क्योंकि r का वैल्यू r+h होता है, और यहाँ पे h क्या हो जाता है? बहुत बहुत छोटा हो जाता है r से, इसलिए r+h =r, ऐसा कुछ होता है। ये सब रिजल्ट याद है। चलिए, हमको टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। टाइम इक्वल टू व्हाट? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम पीरियड है ये, तो बड़े टी से लेना, छोटा टी नहीं। डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है इसका? ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड का भी डिफिनेशन क्या हो जाएगा? जिस स्पीड से कोई सैटेलाइट अपने ऑर्बिट पे किसी प्लैनेट के चारों ओर घूमे, उस स्पीड को ऑर्बिटल स्पीड। डिफिनेशन कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बड़ा चीज़ है टाइम पीरियड्स का रिलेशंस, इक्वेशंस, रिजल्ट, ठीक है। तो t इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2πr, और स्पीड कौन सा, किस स्पीड से चल रहा है? ऑर्बिटल स्पीड से चल रहा है ना, तो t बराबर 2πr। 2π छोटा वाला r को क्या लिख सकते हैं? r+h, और ऑर्बिटल स्पीड का रिलेशन √gm/r+h, ठीक है।
ये r है ना, और ये h है, और ये छोटा वाला r, ठीक है। तो यहाँ से h क्या है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसको एक काम कीजिए, क्या हो जाएगा, तो अपना टाइम पीरियड का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो 2 पाई r प्लस एच का पावर हो जाएगा 3/2 √GM। ये अपना टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल गया। या तो r प्लस एच के टर्म में लिखो, और नहीं तो इसको और क्या लिख सकते हैं, t बराबर 2 पाई √r का पावर 3/2 और इक्वल टू √GM। ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल गया, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। t बराबर 2 पाई r, r क्या है, ऑर्बिटल रेडियस, जो कि प्लैनेट के रेडियस और प्लैनेट से सैटेलाइट कितना ऊपर है उसका हाइट दोनों के सम के बराबर होगा, दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला कब निकला, ये रिजल्ट रटिएगा मत, खासकर टाइम का तो बिल्कुल नहीं, टाइम का, क्योंकि सवाल में डाटा चेंज हो सकता है, सवाल में कोई कंडीशन आ सकता है, और आप ये फॉर्मूला रट के लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे देखोगे, जैसे देखो एक बात, ये टाइम का फॉर्मूला ये तब आया जब आपने V0 का फॉर्मूला ये लिया, और ये V0 का फॉर्मूला ऐसा कब होता है, जब फोर्स r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, r² के इनवर्सली। अब मान लो सवाल देगा, जैसे अभी हम 2 सवाल बनाएंगे, ऐसा सवाल आएगा हमारे पास, IIT एडवांस में भी है, एम्स में भी पूछा है, ठीक है। तो वहाँ पे रहेगा फोर्स इतना के प्रोपोर्शनल है। अब फोर्स इतना के प्रोपोर्शनल है तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला चेंज, ऑर्बिटल स्पीड चेंज तो टाइम चेंज। तो एक रिलेशंस निकाल लेते हैं टाइम, एक रिलेशंस निकालते हैं टाइम और किसके, ऑर्बिटल रेडियस का, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत। Second things, t बराबर आया 2 पाई √r प्लस एच, यह ठीक है। 2 पाई √r प्लस एच को हम लोग क्या लिखते हैं, तो लिख सकते हैं t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r का पावर 3/2, 2 पाई कांस्टेंट, g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट क्वांटिटी को हटा दो तो इक्वल टू का साइन प्रोपोर्शनल में बदल जाएगा। तो जो टाइम पीरियड है या तो इसको ऐसे लिखें, या तो ये जो 2 है ना उसको इधर ले आइए, तो t² इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r³। इस चीज़ का स्टडी हम केपलर्स के 3rd लॉ में भी करेंगे। केपलर्स का 3rd लॉ भी कहा है, द स्क्वायर ऑफ द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स
average distance between the planet and the sun is directly proportional to the square of time period. कुछ ऐसा आएगा और बहुत सारे चीज़ वो केपलर्स लॉ में पढ़ेंगे. तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, दैट इज टी इनिशियल बाई टी फाइनल का होल स्क्वायर, आर इनिशियल आर फाइनल का होल क्यूब. हाँ, ये सब तब लागू है जब आपका फोर्स आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं. दिस इज इन्वर्स स्क्वायर लॉ, एफ बराबर के बाई आर स्क्वायर, याद है ना. ये सब तब वैलिड है जब हमारा जो फोर्स, जो ग्रेविटेशन फोर्स लगा है सैटेलाइट प्लैनेट के बीच में, जो उसके बीच की दूरी है, उस दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स. तो ये रटना नहीं होगा आपको, ये तब होगा जब ये होगा. अब मान लो ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा. ठीक है, ये सेकंड रिजल्ट आ गया. और थर्ड रिजल्ट नियर द अर्थ सरफेस का बात करें. ठीक है, नियर द अर्थ सरफेस की बात करते हैं. A time period नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ नहीं, प्लैनेट सरफेस. प्लैनेट सरफेस क्या होता है? प्लैनेट सरफेस में क्या होगा? ये है प्लैनेट, ये हो गया ऑर्बिट. ये है सैटेलाइट, इसको स्पाइस सैटेलाइट भी कहते हैं. जो सैटेलाइट अर्थ के नज़दीक होता है ना, एक तरह का आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ये हमारा अर्थ, ये अर्थ नहीं, ये प्लैनेट बोलो. ठीक है, ये रेडियस. अब जो ये दूरी है, मतलब सैटेलाइट, जो प्लैनेट से जो सैटेलाइट जो ऊपर है, ये दूरी h, ये h बहुत बहुत छोटा हो गया r से. तो जो हमारा ऑर्बिटल रेडियस था r, वो था रेडियस ऑफ प्लैनेट और प्लस हाइट. अब r प्लस h r के बराबर हो जाएगा. r प्लस एच आर के बराबर हो जाएगा. ठीक है, r प्लस एच आर के बराबर हो जाता है. ठीक है, r प्लस एच जो है वो r के बराबर हो जाएगा. तो हमारा जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा वो निकल जाएगा 2 पाई रूट r बाई जी. कैसे? हमारे पास फॉर्मूला था 2 पाई r प्लस एच का पावर 3/2. तो r प्लस एच को लिखेंगे r का पावर 3/2 और नीचे रूट जी एम. ठीक है, इसमें r स्क्वायर से मल्टीप्लाई, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. ये बन जाएगा छोटा वाला g.
ये बन जाएगा छोटा वाला g, और आर स्क्वायर अगर रूट से बाहर निकलेगा तो एक आर, ये आर से ये आर कट जाएगा, तो एक आर से R3/2 अगर कटेगा तो कितना बचेगा R1/2, ऊपर क्या बचेगा R1/2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा t बराबर 2π√r/g, t बराबर 2π√r/g। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पढ़ाया गया है आप लोगों को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ये पढ़ाया हुआ है Gm/r²। तो जो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकलेगा नियर द प्लैनेट सरफेस, ये फॉर्मूला पहली बार आप नहीं देख रहे हैं। अगर कोई पेंडुलम काफ़ी इन्फिनाइट लेंथ का है, जैसे मान लीजिए कोई पेंडुलम है, अगर ये L लेंथ का होता है, अगर ये L लेंथ का होता है तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है 2π√L/g होता है ना। लेकिन एक ऐसा पेंडुलम जिसका जो लेंथ है वो बहुत बहुत बड़ा हो, इन्फिनाइट लेंथ का पेंडुलम, जैसे कि मान लीजिए क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए अगर कोई पेंडुलम ले लें और उसका धागा अर्थ से सन भेज देते हैं, अर्थ से मून भेज देते हैं, अर्थ से मार्स को भेज देते हैं, तो धागा काफ़ी लंबा दूरी हो जाएगा, इन्फिनाइट लेंथ हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में वो बहुत बड़ा है, इसलिए उसको इन्फिनाइट बोलेंगे। तो जब वैसा पेंडुलम जिसका लेंथ काफ़ी बहुत बड़ा हो, इन्फिनाइट लेंथ उसको मान लेंगे, ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला यही होता है t इक्वल टू 2π√r/g। r होता है रेडियस ऑफ अर्थ। जिस प्लैनेट पे पेंडुलम रखा होगा, उस प्लैनेट का रेडियस लेंगे। तब मान लो अर्थ पे रखा है तो अर्थ का रेडियस 2π√r/g। ये फॉर्मूला तो है ही टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट नियर द स्पेस, ये तो है ही, ठीक है। और अगर हमारा यही फार्मूला एक जगह नहीं 3-4 जगह यूज होता है, तो एक हो गया टाइम पीरियड नियर द प्लैनेट सरफेस, एक हो गया टाइम पीरियड ऑफ इन्फिनाइट लेंथ ऑफ पेंडुलम, और भी अगर इक्वेटर का ग्रेविटी 0 हो जाए तो भी हम टाइम पीरियड का निकालते हैं, तो यही फार्मूला लगाते हैं। याद है ये टाइम कितना था 1.41 आवर होता है और 84.6 मिनट होता है। ये सवाल याद है हम लोग HCB में किए थे, क्वेश्चन नंबर शायद 22 था। सवाल था कि अगर इक्वेटर का ग्रेविटी 0 हो जाएगा, ठीक है, सवाल था एट व्हाट रेट द अर्थ रोटेट इट्स ऑन एक्सिस इफ द ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर बिकम्स 0 एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द ड्यूरेशन। ठीक है, तो अर्थ का स्पीड बहुत बढ़ जाएगा। जब ये ग्रेविटी यहाँ 0 होता है तो अर्थ का स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगा और 24 घंटे का दिन 1 घंटा 1.41 आवर 84.6 मिनट के हो जाएगा। 1.41 घंटा बट्टा 84.6 मिनट,
तो वहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगा के हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अभी बनाते हैं हम लोग। ठीक है, एट व्हाट रेट द ग्रेविटी, और स्पीड लगभग 1.257 रेडियन पर सेकेंड हो जाता है। वन 1.257 रेडियन इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, या कभी सवाल आ सकता है इस तरीके का भी कि अगर कोई अर्थ है, अगर अर्थ है और अर्थ के डायमीटर के अलोंग एक टनल, ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग एससीबी में बनाए हैं। टनल डग कर दे तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो भी यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हमारा टाइम पीरियड्स का फॉर्मूला है। ठीक है, टाइम पीरियड नियर द प्लैनेट सरफेस हो तब लगाओ, अगर टाइम पीरियड ऑफ इन्फिनाइट लेंथ ऑफ पेंडुलम हो तो लगाओ, अगर टाइम पीरियड ऑफ इक्वेटर, अगर इक्वेटर पे ग्रेविटी 0 हो जाए तो लगा सकते हैं। ये सब समथिंग लाइक दैट। और ये सब तब वैलिड है जब फोर्स हमारे डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हम इस पर क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है इस पर, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है इस पर। ठीक है, तो चलिए इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। लगभग 15 क्वेश्चन बनाएंगे। एक चीज़ और देख ले, एक रिजल्ट और, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट does not depends upon the mass of satellite. Mass of satellite. जैसे ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता था, वो जिसके चारों ओर चक्कर काटता है, जिस प्लैनेट के चारों ओर चक्कर काटता है उसके मास और रेडियस पर डिपेंड है। उसी प्रकार टाइम पीरियड भी डिपेंड नहीं करता है सैटेलाइट के मास पे। ठीक है, ज़्यादा भारी सैटेलाइट है, कम भारी सैटेलाइट है, दोनों के टाइम में फ़र्क हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट। एक छोटा सा क्वेश्चन है पीएमटी का, जिसका आज नाम है नीट। टू प्लैनेट्स फ्रॉम द सन। सन के लिए प्लैनेट भी एक सैटेलाइट है, तो जो फॉर्मूला सैटेलाइट का पढ़े हो प्लैनेट के लिए भी सेम फार्मूला, कोई चेंजेस नहीं। बस फ़र्क ये है कि वो सैटेलाइट प्लैनेट के चारों ओर चक्कर काटता है, ये प्लैनेट सन के चारों ओर काटेगा। तो सन के लिए प्लैनेट एक सैटेलाइट जैसा ही होगा, तो सेम फार्मूला। क्वेश्चन में कोई कंडीशंस नहीं है, बस दो गो प्लैनेट का डिस्टेंस दिया है। मान लीजिए सैटेलाइट सन है, सैटेलाइट नहीं, ये सन है। एक प्लैनेट का इससे दूरी
10 के पावर 13 और 12 ही था ना, 1 मिनट, 10 के पावर 12 मीटर है। और दूसरा प्लैनेट, ये प्लैनेट ए और ये प्लैनेट बी, इसका दूरी 10 के पावर 13 मीटर है। ठीक है, तो कहता है द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट। तो ये जो प्लैनेट है ये सन के चारों ओर घूमता है इस तरीके से, ये ऐसे घूम रहा है, तो हमने क्या पढ़ रखा है, टाइम पीरियड का स्क्वायर डिस्टेंस के रेडियस के नहीं, इसको रेडियस बोलोगे तो उसके पहले लगाना पड़ेगा ऑर्बिटल रेडियस, और अगर नहीं तो बोलो सीधा डिस्टेंस। रेडियस सिर्फ बोलोगे तो लगेगा प्लैनेट का रेडियस, नहीं। T1 TA/TB का होल स्क्वायर RA/RB का होल क्यूब, तो TA/TB का होल स्क्वायर, ए का रेडियस क्या है 10 के पावर 12 और इसका 10 के पावर 13। देखो 10 के पावर 13 वाला पहले है, मतलब पहले लिखा है, तो जो टाइम जो रेशियो आएगा वो 10 के पावर टाइम पीरियड वाला का पहले होना चाहिए। ठीक है, तो ये रेशियो, अच्छा रेशियो में बाद में बदलोगे, 1 10 कट गया, 1 बचा नीचे 10, उधर स्क्वायर गया √10, तो हमको TB/TA निकालना है। ठीक है, और इसका पावर क्यूब भी है ना, 10 के पावर 12 13 का क्यूब, इसका स्क्वायर, तो इसका पावर 3, 1 कट गया तो 1000। ठीक है, तो स्क्वायर उधर जाएगा, तो TA/TB बराबर 1/1000 का पावर 10, तो 10√10, तो TB/TA, क्योंकि बी प्लैनेट को जिसका 10 के पावर 13 मीटर दूरी है वो पहले लिखा है, तो ऑप्शंस भी उसका पहले होगा रेशियो में। ठीक है, तो TB/TA निकलेगा 10√10:1। ऑप्शन है कोई, रेशियो पूछा था ना, रेशियो ऑप्शन नंबर बी। दूरी जिस प्लैनेट का पहले है, टाइम उस प्लैनेट का पहले लिखाएगा, तो बी प्लैनेट पहले लिखा है ना, तो बी प्लैनेट का टाइम बट्टा ए प्लैनेट का टाइम का रेशियो 10√2। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एक सेम ऐसा क्वेश्चन और पूछा है PMT ने, Question 2 is satellite A of mass m is at a distance r from the surface of Earth, and another satellite B of mass 2m is at a distance of 2r from the satellite. Their time period are in the ratio of, their time period are in the ratio of, कौन सा रिजल्ट यूज होगा? हमने रिजल्ट पढ़ा है, ये अर्थ है,
यही क्वेश्चन है। इसका टाइम पीरियड टी ए, इसका टाइम पीरियड टी बी, टी ए इस टू टी ए बी चाहिए। अर्थ के सरफेस से r और 2r दूरी पे एक सैटेलाइट है, एक का मास m, एक का मास 2m। तो आपको पता है टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ सैटेलाइट, तो मास का कोई मतलब ही नहीं है, मास को दूर कर दीजिए। मास अगर नहीं भी रहता तो सवाल बन जाता। बस यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है कि सर ये जो दूरी होता है ये सेंटर से होना चाहिए था, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है वो r, तो वहाँ पे जो r होता है वो दूरी हम सेंटर से लेते हैं, पर ये दूरी लिखा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ लिखा है और ऑप्शंस भी उसी लायक है, तो हम इस बार दूरी टाइम पीरियड का जो हम लोग लेते हैं टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू, तो ये जो आर लेते हैं इन टी, ये इस बार दूरी दोनों सैटेलाइट का सरफेस से ही ले लेंगे। ठीक है, क्या करें, ये आर पता है लेकिन आर प्लस आर और आर प्लस 2r का वैल्यू नहीं पता, तो फिर आप निकाल सकते हो नहीं, और r के ऑप्शंस में दिया नहीं है, तो उसके लिए हमको इस बार जो दूरी है उसको अर्थ के सरफेस से एज्यूम करना पड़ेगा, दोनों का दूरी वहीं से ले लेंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, ऐसा रिजल्ट हमने पढ़ा है। तो टी आर के पावर 3/2 का प्रोपोर्शनल, टी ए बाई टी बी, आर ए बाई आर बी, तो आर ए हो गया आर और बी का हो गया 2r, आर कट गया 1/2, वन इस टू, और 2 का पावर 3/2 हो जाएगा 2√2। ऑप्शन डी यही दिया ही है, इसलिए ऐसा बनाना पड़ेगा, यही दिया है तो ऐसा बनाना पड़ेगा। ये छोटा मोटा सा सवाल है, अभी शुरुआत हुआ है टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड पे बहुत सवाल है, अभी अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आपके पास तीसरा और चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में तो एकदम दम ही नहीं है, बट मेन में पूछ दिया है, आईटी मेन 2004 में, और ये भी 2004 का सवाल है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, जैसा कि हम आप लोगों को पहले बता रहे थे। और एक चीज़ तो आप लोग ये बात समझ रहे होंगे, आप लोग ये बात तो समझ रहे होंगे क्या, कि जितने भी डेरिवेशंस हो रहे हैं, और वाइटल स्पीड, टाइम पीरियड, टाइम का रिजल्ट, नियर द अर्थ सरफेस, प्लैनेट सरफेस, और वाइटल स्पीड नियर द प्लैनेट सरफेस, ये जितने भी, ये सब ऑर्बिट को सर्कुलर पाथ एज्यूम करके हो रहा है। ठीक है, सबको सर्कुलर पाथ एज्यूम करके, वो सर्कुलर पाथ होता नहीं है, एज्यूम होता है कैलकुलेशन आसान करने के लिए, क्योंकि वो लगभग सर्कुलर होता है, लगभग, लेकिन पूरी तरह से नहीं होता है। लेकिन सवाल फिजिक्स का करना है तो उसको एज्यूम करना पड़ेगा। तो आईआईटी का 2 सवाल देखते हैं, दोनों मेन का पूछा हुआ है, और ये सवाल तो काफ़ी अच्छा, बहुत आसान, बिल्कुल आसान और काफ़ी अच्छा सा सवाल है टाइम पीरियड का। ठीक है, काफ़ी आसान सा सवाल है। ठीक है, the time period of an earth satellite, the time period of an earth satellite in circular orbit is independent of mass and radius of orbit, radius of orbit and mass of satellite, neither mass nor radius of satellite। obviously इसमें तो बिना सोचे समझे क्या मारना है, सी। क्यों, सैटेलाइट का टाइम पीरियड सैटेलाइट के मास के डिपेंड नहीं करता, उसके रेडियस और वाइटल रेडियस पे डिपेंड करता है।
छोटा वाला आर जो कि बड़ा वाला आर प्लस एच के बराबर होता है, बट मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करता, तो इंडिपेंडेंट मतलब जिस पर डिपेंड ना करे, एक यही ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें मास भी दे दिया है, इसमें सिर्फ मास दिया और इसमें दोनों में से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हो जाएगा, बी नहीं सी। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, एक बार सवाल को पढ़िए, 1 मिनट। Suppose the gravitational force varies inversely as the nth power of distance. The time period of a planet in a circular orbit of radius r around the sun will be proportional to. क्वेश्चन है सन अपना अर्थ हरा भरा, ये ऑर्बिट, और इस पे अपना अर्थ घूम रहा है। ये अर्थ अपने स्पीड ओमेगा से घूम रहा होगा सन के चारों ओर। आप लोग को पता है अर्थ, सन का मास और अर्थ का मास, सन के मास से अर्थ का मास से सन के मास से अर्थ सन का मास, अर्थ का मास होता है इतना और इसका होता है इतना, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो 6/2 3 इंटू अर्थ 3 इंटू 10 की पावर -6 टाइम्स छोटा होता है सन से। तो यहाँ पे जो इन दोनों के जो बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, एक रिजल्ट अब याद रखिएगा, सवाल है टाइम पीरियड का कि अब टाइम पीरियड कैसे वैरी करेगा। तो आप बोल दोगे सर टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वाइटल स्पीड का क्यूब। अब ये यहाँ गलत हो जाएगा, ये तब होता था जब हमारा फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होता था। यहाँ पे फोर्स देख लो, डिस्टेंस जो है उसके nth पावर के हो रहा है इनवर्सली, मतलब यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ जो फोर्स है वो ऐसे है। और अब हमको टाइम पीरियड का निकालना है कि टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फोर्स जो है वो ऑर्बिटल रेडियस के nth पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और आप ये रिजल्ट याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन गलती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो फोर्स लगते हैं। ठीक है, एक कौन सा, एक लगता है आपको m ओमेगा स्क्वायर आर, ये अर्थ घूम रहा है चारों ओर, सेंट्रीपिटल, और ग्रेविटेशन फोर्स कितना k बाई आर के पावर n, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ n, दैट इज
F बराबर K बाई R के पावर n, K हट लेना पड़ेगा ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो जहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स होता था, जहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स होता था वहाँ पे हम क्या लेंगे, K बाई R के पावर n लेंगे कि नहीं लेंगे। यही दोनों फोर्स ना आपस में बैलेंस होते थे। तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे आपको जो ये होता था कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली। अभी तक आपने 3 क्वेश्चन किया, तीनों क्वेश्चन बहुत आसान थे। चौथा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा दम है, बहुत आसान है, ओनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है, ठीक है, बस दिमाग लगाना है। तो फोर्स सेंट्रीपिटल तो वही लेंगे, बट सेंट्रीपिटल तो वही लेंगे, बट ग्रेविटेशन फोर्स इस बार F बराबर K बाई R के पावर n, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिखा है ये फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली, डिस्टेंस के nth पावर के इन्वर्सली है। अगर डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली होता तो हमारा आंसर होता T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R का क्यूब, या T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R का पावर 3/2, बट ऐसा यहाँ दिया तो आपको बनाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस r दिया है, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस r है, तो एक काम करो, जहाँ छोटा वाला r लिया वहाँ पे बड़ा r कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत। m ओमेगा स्क्वायर r इस बार ऑर्बिटल रेडियस r है, बड़ा वाला r। अब देखिए ओमेगा को तोड़िए, m ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी उसका होल स्क्वायर, r k, ये प्रोपोर्शनल हटा के k आया है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k बाई r का पावर n, m 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर r k बाई r n, ठीक है। टी स्क्वायर बराबर m गुना 4 पाई स्क्वायर r का पावर पहले से 1 है और r का पावर n उधर जाएगा, तो r का पावर n प्लस 1 गुना k। कोई दिक्कत। तो टी स्क्वायर m कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट और k तो कांस्टेंट यहाँ लिए ही है। तो जो हमारा टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, r के पावर n प्लस 1, r के पावर n प्लस 1, r के पावर n प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, t प्रोपोर्शनल r के पावर n प्लस 1/2। टू जाएगा उधर तो बट्टे में 2, यानी r के पावर n प्लस 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे जिसमें फोर्स जो होगा वो डिस्टेंस के साथ वैरी करे, जो फोर्स होगा वो डिस्टेंस के साथ, जो डिस्टेंस होगा वो फोर्स जो होगा वो डिस्टेंस के किसी पावर के साथ वैरी करे। एक में पावर दिया है -3/2, IIT एडवांस में है, और एक एम्स में दिया है -5/2 करके। तब पूछा है बताओ टाइम पीरियड अब डिस्टेंस के अब टाइम पीरियड डिस्टेंस के कितना पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टाइम पीरियड तो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा r के, ठीक है। अब कितने पावर के लिए होगा उसके लिए जानना है, ठीक है। डायरेक्टली इन्वर्सली भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितने पावर पे है। जैसे यहाँ पे r का पावर n, तो ये एक्चुअली में r के पावर -n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स याद करोगे ऐसे ऐसे तो गलत हो जाएगा। आपको रिज़ल्ट कैसे आया था वो याद रखना होगा।
तो रिजल्ट ऐसे आया था। वहाँ पे G/m/r² लिए थे, यहाँ पे K/r⁴n। ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि अब हमको G/m/r² के जगह पे ये लेना है, और इससे हम टाइम का रिलेशंस निकाल देंगे। ठीक है। सेम सवाल में एक क्वेश्चन का ये सवाल था, एक IIT एडवांस का सवाल था। ठीक है। IIT का सवाल था क्या, वहाँ पे फोर्स जो था, यहाँ पे प्लैनेट और सैटेलाइट, प्लैनेट और सन दिया है, वहाँ पे सैटेलाइट और प्लैनेट दे दिया था। ठीक है। लगभग क्वेश्चन यही था, यहाँ nth पावर ना करके वो कर दिया था इनवर्सली, फोर्स वैरीज inversely as the 3/2 पावर ऑफ डिस्टेंस। अब बताओ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट की जगह पे प्लैनेट कर लो। इन सर्ग छोटा r था, अराउंड द अर्थ। कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया। कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया। ऐसा क्वेश्चन था IIT एडवांस का। क्वेश्चन में लिख दिया जो फोर्स है वो r⁻³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बताओ टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा ही क्वेश्चन था। अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट, इसको बना दीजिए अर्थ, इसको बना लीजिए सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट घूम रहा है, ये डिस्टेंस r है। ये क्वेश्चन है। प्लैनेट के चारों ओर चक्कर काट रहा है सैटेलाइट, और जो फोर्स है वो डिस्टेंस के -3/2 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो बताओ कि अब जो सैटेलाइट का टाइम पीरियड होगा वो ऑर्बिटल रेडियस के कैसे प्रोपोर्शनल होगा, उसके कितने पावर के। सेम तरीका बना क्या कर लेंगे, एफ ये हटा के इक्वल टू लगाइए, के r⁻³ इसको लिख सकते हैं k⁻r⁴/2। ठीक है, r⁴/2। और फोर्स कितना लगेगा m⁻²r, और ये हो गया सेंट्रीपिटल। और ग्रेविटेशन कितना लगेगा k r⁻³ ओमेगा को तोड़ लीजिए 4π² r बराबर k r⁻³ तो t² इक्वल टू m 4m² r का पावर 3/2 और उधर जाएगा तो 5/2 और एक इंटू बाई के ना,
t²/k। शायद पिछले क्वेश्चन में हम इंटू के लिख दिए थे, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बाई के लिखना चाहिए क्योंकि ये तो हट ही जाएगा। देख लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा, इंटू के नहीं बाई के। t² को उधर भेजें, इसको इधर भेजें, इसको नीचे भेजें। अब देखो t² क्या हो गया, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, r⁵/2 4m²k, ये सब तो कांस्टेंट है, इतना जो टर्म है ये सब क्या है, कांस्टेंट। बाहर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, t² प्रोपोर्शनल r⁵/4। ठीक है, ऐसे दे सकता है क्वेश्चन। यहाँ पे मतलब कि f जो है ये r का कितना भी पावर दे, निगेटिव पॉजिटिव, आपको वैसे करके बनाना है। आप अगर ये रिजल्ट याद रखिएगा t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r⁵, ये गलत हो जाएगा। ये तब सही है जब फोर्स r² के इन्वर्सली है, r² के इन्वर्सली है। एक अगला क्वेश्चन देखिए, 6 कर दो, इसको एम्स कर दो। एम्स में पूछा है 2018 में, यहाँ 3/2 के वो 5/2 कर दिया, मतलब बस ये चीज़ सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। अब जो फोर्स है वो फोर्स आपके जो डिस्टेंस और वाइटल रेडियस उसके -5/2 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तब टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, अब टाइम पीरियड कितने के प्रोपोर्शनल होगा, फाइंड कीजिए। m⁴r इक्वल टू, ये फोर्स कितना हो जाएगा, ये आपका फोर्स हो जाएगा k/r⁵5/2 हो जाएगा ना, ऊपर है नीचे ले आएंगे पॉजिटिव, तो k/r⁵5/2। ओमेगा को तोड़िएगा तो आ जाएगा t² इक्वल टू m⁴π² r⁵1 और 5/2 7/2 बटा k, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r⁵7/2। अगर t² का पूछा है तो इतना पे छोड़ देंगे, अगर t पे पूछेगा तो r⁵7/4 पे छोड़ देंगे, जो पूछे, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में फोर्स किस चीज़ पे वैरी कर रहा है, मतलब वो डिस्टेंस के कितने पावर में वैरी कर रहा है, उस पर भी टाइम पीरियड का प्रोपोर्शनल और वाइटल रेडियस का पावर डिपेंड करेगा। जनरली टाइम पीरियड जो होता है वो और वाइटल रेडियस के 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डिपेंड करता है फोर्स किसके साथ वैरी कर रहा है। तो ये IIT एम्स का क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, लिखिए इसको। टू सैटेलाइट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। Two satellite A and B are mass of m0 and 9m0 on the same orbital path, then the ratio of time period। मान लीजिए ये प्लैनेट है, मान लीजिए यहाँ से इसकी दूरी r है और यहाँ पे 2 सैटेलाइट हैं। यहाँ पे
एम नॉट नाइन एम नॉट। ये ए, ये बी, इसका टाइम पीरियड ए, टाइम पीरियड बी। तो कहता है टी ए इज टू टी बी क्या होगा, टी ए इज टू टी बी क्या होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ सैटेलाइट, इट डिपेंड अपॉन द ऑर्बिटल रेडियस। तो दोनों अगर एक ही ऑर्बिट पे है तो ऑर्बिटल रेडियस तो सेम है, ऑर्बिटल रेडियस क्या है, सेम, और मास पे तो डिपेंड करता नहीं है। तो टी ए इज टू टी बी इज टू 1:1। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। ये टाइम पीरियड का ही सवाल आता है ऑर्बिटल रेडियस से रिलेशन करके, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन HCV का है, पेज नंबर 227। HCV का ये क्वेश्चन नंबर 30 होगा। अब यहाँ पे टाइम पीरियड के मदद से मास निकालना है प्लैनेट का। जैसे हमारा अर्थ, ये अर्थ है, और यहाँ पे मून, घूमता है। तो मून का टाइम पीरियड दिया है 27.3 डेज। इस सैटेलाइट के टाइम पीरियड के मदद से हमको अपने प्लैनेट का मास निकालना है। टाइम पीरियड के मदद से सैटेलाइट का टाइम पीरियड दिया, अगर यह सैटेलाइट जिस प्लैनेट के चारों ओर चक्कर काटता है उस प्लैनेट का अगर टाइम पीरियड पता हो तो हम इस डाटा से अर्थ का मास निकाल सकते हैं, प्लैनेट का मास निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? ये मून ऐसे ऐसे इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड के मदद से सैटेलाइट का टाइम पीरियड में प्लैनेट का मास आता है। वो प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है, खुद के मास पे नहीं, प्लैनेट के मास पे। तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला है। तो टाइम पीरियड इक्वल टू, क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग, 2 पाई रूट, सरफेस के नज़दीक नहीं है, चंद्रमा अर्थ के सरफेस के नज़दीक नहीं है, दूर है, 3,85,000 किलोमीटर होता है, यहाँ 3,84,000 दिया है। r प्लस एच, ये रूट नहीं होता है ना, r प्लस एच की पावर 3/2 अपॉन रूट GM, ठीक है। कोई दिक्कत? एक काम कीजिए, इसमें हमको t पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है और h भी पता है। h क्या हो गया, डिस्टेंस, और m निकालना। दोनों पर स्क्वायर कर लीजिए, काफ़ी लंबा कैलकुलेशन जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा r प्लस एच का क्यूब, और ये हो जाएगा GM, ठीक। m इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r प्लस एच का क्यूब बट्टा g गुना टी स्क्वायर। m 4 पाई स्क्वायर
रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो 6400 गुना 10 के पावर 3 गो मीटर और 3.85 84 इसको भी रहने दीजिए किलोमीटर में ही, प्लस 3.84 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है, ठीक है, यहाँ नहीं हटेगा। तो इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा टाइम पीरियड का, अभी अच्छा सवाल और बचा है टाइम पीरियड का, अभी बढ़िया सवाल आईआईटी एडवांस, एम्स, मेडिकल, ये सब से लगभग अभी 10 क्वेश्चन और करेंगे। इसके बाद एचसी वर्मा का एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन और है, और अभी और करेंगे 10 क्वेश्चन, तो अगले लेक्चर हम लोग ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करके आएगा, इसको कैलकुलेशन में लॉग टेबल का यूज कीजिएगा, बिना लॉग टेबल से कैलकुलेट होगा नहीं, काफ़ी लंबा कैलकुलेशन है। अगले वीडियो में हम कर देंगे इसका कैलकुलेशन, ऐसे करके देखिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।